समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सर, कश्मीर में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस से कोई बात नहीं बन पा रही है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में बात बन जाए, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया है कि समाजवादी पार्टी जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हमको हर राज्य में चुनाव लड़ना होगा, संगठन मजबूत करना होगा, हमको मानक के अनुसार विधायक जीतने होंगे या वोट ऑफ परसेंटेज वो पाना होगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग पूरे देश के हर राज्य में पार्टी का गठन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने की बात कही है कि इस्तीफ़ा हम दे देंगे और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जल्दी जो है वो चुनाव भी हो। मुख्यमंत्री तय नहीं है, क्या लगता है कौन वहाँ का मुख्यमंत्री होगा? और ये जो बयान उन्होंने दिया है इस्तीफ़ा देने वाला, ये कहाँ तक दिल्ली की राजनीति के हिसाब से और देश की राजनीति के हिसाब से सही? देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे ज़्यादा न्याय जो करती है वो जनता जनार्दन करती है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, उस पे नया मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आरोप लगाया है शराब घोटाले का, या बीजेपी जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उन पर फर्जी मुकदमे लिखाने के लिए, तो उन्होंने साफ साफ जनता के बीच कहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम बेईमान हैं तो आप वोट मत देना, लेकिन लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम सेवा कर रहे हैं, हम क्लिनिक खोल रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो फिर आप हमको जिता देना। जब आप जिता देंगे तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये बीजेपी के झूठ, फरेब और उनके षड्यंत्र पर करारा तमाचा है बीजेपी पर। देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, बल्कि जनगणना सिर्फ कराई जाएगी, ऐसा जो है वो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने एक खाका तैयार किया है। आप लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जनगणना हो रही है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, सिर्फ जनगणना हो रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके हक, अधिकार, सम्मान, इनका आरक्षण नहीं देना चाहती। बीजेपी नहीं चाहती है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी का भी सामाजिक स्तर सुधरे, राजनीतिक स्तर सुधरे, ये धार्मिक स्तर सुधरे। हम लोगों की मांग क्या है? यही मांग है ना कि जो हमारा पीडीए है उसकी सामाजिक बराबरी हो, राजनीतिक बराबरी हो, शैक्षिक बराबरी हो, धार्मिक बराबरी हो, नौकरियों में हिस्सा मिले। लेकिन ये बीजेपी सरकार पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी है, इसीलिए जाति जनगणना से भाग रहे हैं। लेकिन ये देश बहुत दिनों तक जाति जनगणना से नहीं भाग सकता, ये सरकार भी नहीं भाग सकती। इस देश में जाति जनगणना होगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कराएं या अगला कोई प्रधानमंत्री कराएगा। ये बैसाखियों पर प्रधानमंत्री जी हैं, ये तानाशाही नहीं कर सकते। ये देश का जो मिजाज है, उस देश के मिजाज के खिलाफ नहीं जा सकते। ये देश चाहता है कि इस देश में जाति जनगणना हो। देश चाहता है कि लोग जानें कि कौन कितना है और कौन किस में कितना पिछड़ापन है। भाई, मोदी जी कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं। जब आपके पास गरीबों का आंकड़ा ही नहीं होगा, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास मकान है कि नहीं है, किसके पास कितने संसाधन हैं, आप क्या कौन सी योजना ला देंगे? तो ये बीजेपी संविधान के हिसाब से नहीं है, ये नागपुर के विधान से चल रही है। लेकिन इस देश में नागपुर का विधान नहीं चलेगा, देश का बाबा साहब का संविधान चलेगा। वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात हो रही है, उसका फिर से नया एक शगुफा जो है वो आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब इस पे आगे जो है वो सरकार एक्शन लेगी और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कराए जा सकते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने के लिए बयान देती है। अगर आपको इतना ही था वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप 24 के साथ करा लेते ना। ज़्यादातर राज्यों में तो आपकी सरकार थी,
आप इस्तीफा दिलाते और एक साथ चुनाव करा देते। लेकिन अभी देखिए, जब 4 राज्यों का चुनाव होना है तो महाराष्ट्र को छोड़ दिया है, झारखंड को छोड़ दिया है, क्योंकि वहां इनको खरीद फरोख्त करनी है। उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव क्यों लेट कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि नाराजगी कम हो जाएगी जो 24 में थी। उत्तर प्रदेश में नाराजगी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन उसी तरीके की मोदी जी की बात है, जैसे 2 करोड़ के रोजगार, चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, रुपए के डॉलर के बराबर रुपया हो जाएगा। उसी तरीके की कहानी वन नेशन वन इलेक्शन है। ये झूठे लोग हैं। चलिए, शुक्रिया। सुनील सिंह साजन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और साफ तौर पर बीजेपी पर हमला भी बोला। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।